नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस से यानी कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान दिवस लागू हुआ या बनाया गया था, लागू हुआ था। ठीक है, तो इस रूप में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे या पॉइंट होंगे उनको अपन देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग सभी साथी या बहन भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और क्लास को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है, तो इसमें से कुछ तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। आप लोग एंड तक बने रहना और वीडियो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले पॉइंट से। संविधान लागू होने का दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक लोकतांत्रिक राज्य बना है। देखा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था भारत का। ठीक है, इनको जरूर ध्यान में रखना। आइए अगला पॉइंट आता है, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, 1930 में इसी दिन भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किया गया था। अगला आता है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह है 1950 में दिल्ली के इरविन स्टेडियम, अब नेशनल स्टेडियम के नाम से कर दिया गया है। पहला इसका नाम था इरविन स्टेडियम नाम था पहले। ठीक है, अब नेशनल स्टेडियम नाम है। इसमें आयोजित किया गया था पहला गणतंत्र दिवस, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखना और नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है, पहले राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने शपथ ली थी। अगला आता है, राष्ट्रीय अवकाश यानी गणतंत्र दिवस भारत के तीन भारतीय राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के साथ में। ठीक है, अगला पॉइंट है, राजपथ पर परेड। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भारत के सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और विकास की झलक दिखाने वाली परेड आयोजित की जाती है। कहाँ पर? राजपथ परेड पर। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, भारत की सैन्य ताकत दिखाने के लिए, सांस्कृतिक विविधता, विकास झलक दिखाने के लिए। अगला आता है, 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने के बाद भारतीय सेना द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये सभी इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाली एग्ज़ाम में, चाहे से वह रेलवे की एग्ज़ाम में हो, एसएससी या जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, एनडीए हो या फिर आपकी बीएसएफ वाली कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, मुख्य अतिथि। हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। जो अब की बार इंडोनेशिया के वो अब की बार भारत के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला है, पद्म पुरस्कार। इसी दिन भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। गणतंत्र दिवस के दिन ही यह घोषणाएं की जाती है, ध्यान में रखना और इनको नोट कर लेना। एक भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बाहर जाने वाला नहीं है। वीरता पुरस्कार। परेड के दौरान उन बच्चों और जवानों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने असाधारण साहस और वीरता दिखाई जाती है या दिखाई गए हो पहले किसी में भी। ठीक है, उन्हीं को ही वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, सांस्कृतिक झांकियाँ। परेड में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने वाली झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक झांकियाँ होती है। ठीक है, तो इस परेड में सभी राज्यों के जो उनकी सांस्कृतिक
धरोहर को दर्शाती है झांकियाँ, ठीक है। जैसे राजस्थान के बारे में, उत्तर प्रदेश की झांकी में वहाँ की वेशभूषा, सांस्कृतिक जो भी है वो दिखाई जाती है। राष्ट्रीय गीत गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत जन मन गण मन से होती है और अंत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होता है। इसको भी जरूर ध्यान में रखना, काफ़ी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बीटिंग रिट्रीट, यानी गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है, जिसमें सेना के बैंड्स द्वारा संगीत प्रस्तुत किया जाता है। अगला है पहली गणतंत्र दिवस परेड 1955 में राजपथ पर आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 1955 में राजपथ पर यह आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। इस दिन भारतीय ध्वज और संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा की पुष्टि की जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट है सुरक्षा प्रदर्शन परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना अपनी ताकत और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी करते हैं, ठीक है। गणतंत्र का अर्थ है, गणतंत्र का मतलब है कि भारत के लोग अपने प्रतिनिधित्वों का चुनाव करते हैं और कोई राजा या रानी शासन नहीं करता है, ठीक है। समझिए दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा। भारतीय ध्वज का इतिहास। इस दिन तिरंगा को फहराकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अगला है बाल वीरता पुरस्कार। परेड के दौरान बहादुर बच्चों को उनकी वीरता, परिश्रम के लिए सम्मानित भी किया जाता है। आइए अगला पॉइंट है वैश्विक संदेश। गणतंत्र दिवस समारोह भारत की एकता, विविधता, वैश्विक स्तर पर संदेश देता है और दुनिया को भारत की प्रगति और परंपरा दिखाता है, ठीक है। तो साथियों, आज के जो गणतंत्र दिवस के बारे में जो भी पॉइंट थे उनको अपन ने देखा है। अब आइए कुछ 100 महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इनको देख लेते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में, ठीक है। और वही है जो अपन ने अभी पढ़ा है, वही का वही है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं दोबारा। संविधान लागू होने का दिन 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू हुआ है, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य 26 जनवरी को चयन किया गया और 1930 में इसी दिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने स्वराज प्रस्ताव पारित भी किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों, ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह है, 1950 में हुआ था, अभी आपको बताया था। और ये दिल्ली के इरविन स्टेडियम में किया गया और अब नेशनल स्टेडियम में किया जाता है। पहले राष्ट्रपति 1950 में 26 जनवरी 1950 के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इस हर साल विदेशी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। 1950 में जो पहले अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो, और अब 2025 में कौन थे इंडोनेशिया के? सुपर्बो अभियान्तो, ठीक है, ये अब की बार अतिथि हैं 2025 में। भारतीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ध्यान में रखना। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। हर राज्य की झांकियाँ परेड में शामिल होती है, आपको बताया हूँ अभी। और परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना हिस्सा लेती है। वीरता पुरस्कार बच्चों और सैनिकों को दिया जाता है। परेड में सांस्कृतिक विविधता भी दिखाई जाती है। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट से होता है। संविधान का गठन 1946 में हुआ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लेना। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था, संविधान को बनने में, ध्यान में रखना। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संविधान के प्रारूप 26 नवंबर से 1949 को अपनाया गया। गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तिरंगे में केसरिया साहस का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है और हरा रंग हरियाली समृद्धि का प्रतीक होता है। अशोक चक्र धर्म और प्रगति का प्रतीक होता है। अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं, ठीक है, ध्यान में रखना।
इसमें 24 तिल्लियाँ दी गई है अशोक चक्र में। और संविधान में कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ इसमें शामिल है। और 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उल्लेखित किए गए हैं। ठीक है, इनको जरूर ध्यान में रखना, छोड़ना नहीं एक किसी को भी। ठीक है, और गणतंत्र दिवस परेड का समापन जन मन गण से होता है और वंदे मातरम इसका राष्ट्रीय गीत। ठीक है। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। पहला पद्म पुरस्कार 1954 में दिया गया और पद्म भूषण और पद्म श्री गणतंत्र दिवस पर दिए ही जाते हैं। पहला भारत रत्न 1954 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। राष्ट्रपति भवन में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह होता है। ठीक है, अगला है परेड विजय चौक से इंडिया गेट तक होती है। 1950 से 54 तक परेड अलग अलग स्थानों पर हुई। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख परेड में उपस्थित होते हैं। और भारत ने 1950 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, अगले आता है गणतंत्र दिवस पर परेड में झांकी भारत की विविधता दिखाती है। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। एनसीसी कैडेट कोर यानी परेड में हिस्सा लेती है और सबसे लंबा संविधान भारत का है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, इनको नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान को अंग्रेजी व हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। बचपन वीरता पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है और फ्लाई पास्ट में वायुसेना की ताकत दिखाई जाती है। गणतंत्र दिवस परेड में केवल भारतीय निर्मित हथियार दिखाए जाते हैं, ओनली भारतीय ही दिखाए जाते हैं, अदरवाइज दूसरी कंट्री के नहीं दिखाए जाते हैं। 1965 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान संघीय प्रणाली पर आधारित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। तिरंगे का पहला अनावरण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, आगे आता है गणतंत्र दिवस के दिन सीमा पर सैनिकों को मिठाई दी जाती है। 2022 में मुख्य अतिथि मध्य एशियाई देशों के नेता थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। भारत का संविधान ब्रिटिश, अमेरिका और आयरिश मॉडल पर आधारित है। संविधान में आपातकालीन प्रावधान है। बीटिंग रिट्रीट समारोह में बैंड के प्रदर्शन होते हैं। भारतीय संविधान को 6,96,000 शब्दों में लिखा गया है। भारत का संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा केवल खादी से बना होता है। परेड का अंतिम आकर्षण मोटरसाइकिल स्टैंड होता है। देश की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। परेड में बीएसएफ का ऊंट दल भी शामिल होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण गणतंत्र दिवस का हिस्सा होता है। हम भारत के लोक संविधान का प्रारंभिक वाक्य है। गणतंत्र दिवस परेड में हर साल नया थीम होता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए। भारतीय संविधान का मूल मसूदा 1948 में तैयार हुआ है। ठीक है, अगला है गणतंत्र दिवस पर हेलीकॉप्टर पर फूल बरसाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 को 2019 में निरस्त कर दिया गया और परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट रैंक का अधिकारी होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, ये सामान्य जनरल के क्वेश्चन में है। राष्ट्रीय फूल हैं कमल हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद का प्रमुख होता है और राज्यसभा 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है और सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण है। संसद भवन एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया है और भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया है। भारतीय संविधान ने समान नागरिक अधिकार दिए। गणतंत्र दिवस देशभक्ति का प्रतीक है और गणतंत्र दिवस भारत के गौरव और एकता को भी दर्शाता है। तो साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आप सभी को अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है ना, तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना
और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ये आज की क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। सभी जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से जितने भी पॉइंट या क्वेश्चन थे अपन ने डिस्कस किया है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर देना और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।